भगवान चिंतामणि पारसनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा पर केंद्रित फिल्म 70 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। शहर में इन दिनों फिल्म द कॉल ऑफ कचनेर की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में महाराष्ट्र के संभाजीनगर औरंगाबाद के पास स्थित कचनेर स्थित दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चिंतामणि पारसनाथ भगवान की चमत्कारिक और दिव्य प्रतिमा का जीवंत चित्रण फिल्माया जा रहा है, जिसमें करीब 12 से कलाकार अपनी महत्वपूर्ण और दिलचस्प भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर इंदौर के राहुल सेठी और पीयूष रावका ने गुरुवार को दलाल बाग में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि वरिष्ठ फिल्म अभिनेता सुधीर पांडे, मशहूर टीवी अभिनेत्री शिल्पा मेहता, मिर्जापुर सीरीज के प्रमुख लक्की खान और मिस यूनिवर्स इंडिया 2018 सलोनी नारंग धाकड़, इंदौरी गोविंदा के नाम से प्रख्यात कलाकार श्याम पांडे सहित अन्य कलाकार फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि इंदौर में 22 दिनों की शूटिंग चल रही है, जो सितंबर के पहले सप्ताह तक पूरी होगी। उम्मीद है कि नवंबर माह में यह फिल्म देश के 70 सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित हो सकेगी। फिल्म के टाइटल स्पॉन्सर्स में भी शहर के प्रमुख समाजसेवी नवीन गोधा जी, आनंद गोधा जी, हर्ष तृप्ति जैन जी के नाम प्रमुख हैं, जो संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज साहब के परम प्रभावक शिष्य और राष्ट्र संत मुनि पुंगव परम पूज्य श्री सुधा सागर महाराज की प्रेरणा से इस फिल्म के निर्माण में सहयोगी बने हैं। जो क्या कहते हैं, एकदम प्रचलित हो जाते हैं और किसी अच्छे काम के लिए प्रचलित नहीं होते हैं, बुरे काम के लिए होते हैं, सड़क में तोड़फोड़ करने के लिए होते हैं, आम आदमी को पुलिस वालों पे अटैक करने के लिए होते हैं। ये काहे का जयंती? तो कुछ नाम जो हैं वो गलत उससे प्रचलित हो जाते हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए अगर प्रचलित हो कोई नाम, कोई एक टर्मिनोलॉजी कि भाई ये टर्मिनोलॉजी इसने ये अच्छा काम किया है, तो उसे अब जैसे ऐसे भी जैन जी हैं आपके, जिन्होंने अभी वो छोटा लड़के हैं IIT के, जिन्होंने रॉकेट बनाया है, कहाँ तक बनाया। ऐसे बहुत IIT के ग्रेट लोग हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं, देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी किस काम के लिए यूज हो रही है, ये गलत काम के लिए यूज हो रही है, तो ये अचानक प्रचलित हो गई। जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्यों नहीं प्रचलित हो रही है? नहीं है ना। अब कंपैरिजन में हो रही है, जब बुरे से कंपेयर कर रहे हैं तो हो रही है, वरना सीधा पहले क्यों नहीं कहा गया ये जैन जी है जिसने रॉकेट भेज दिया है, ये जैन जी है जिसने ऐसे नए नए आविष्कार किए हैं, उनको क्यों नहीं कहा? वो तो कब से कर रहे हैं। जब गलत काम किया तो उसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि नहीं यार ये मॉडर्न है, ये हो रहा है। आप गलत काम की तुलना में दूसरों को कर रहे हैं, वरना पहले क्यों नहीं किया? जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स कमाल का काम कर रहे हैं, उनको हमने पहले जैन जी क्यों नहीं कहा? यंगस्टर शब्द का इस्तेमाल होता था, आजकल जैन जी। हाँ, तो वो कब हुआ? ये बदतमीजी के बाद हुआ ना, गलत हरकतों के बाद हुआ ना। यही मैं कह रहा हूं कि वो जो है तुलना में हुआ। वो पहले होता तो मैं क्या समझ सकता था कि भाई एक नया शब्द आया। हमारे बहुत अच्छे शब्द रहे, युवा और नवयुवा। हाँ, उनके लिए शब्द है। हाँ, बहुत है। ये बाहर के शब्द, फॉरेन कंट्री के शब्द यूज करके, अमेरिकन और फालतू शब्द जो हमारे देश के दुश्मन है लोग, वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्यों उन शब्दों को प्रचलित करें? मैं ऐसे शब्द को बिल्कुल प्रचलित नहीं करना चाहता। मेरे लिए हमारे जो यंग जनरेशन है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भावी कलाकार हैं, वो हमारे भविष्य है इस देश का। तो मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ अच्छा काम करने की। आगे यही कह सकता हूँ। और क्या पार्श्वनाथ महाराज जी के भगवान जो हैं हमारे, उन पे आधारित है। और जैसे राहुल जी ने बताया कि वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट उसमें एक रखा गया है, लेकिन है सामाजिक फिल्म और बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। और इसमें जो भगवान जी की महिमा है उसका जो है उसको अंडरलाइन किया गया है। और मेरे माध्यम से ये बताया गया है कि भाई कि किस तरह से जो भगवान पे इतना विश्वास रखते हैं, उनकी जब प्रतिमा खंडित होती है तो वो किस तरह से परेशान होते हैं, और कैसे उनको जो है कुदरती एक ऐसा संदेश मिलता है कि वो खंडित मूर्ति अखंड हो सकती, और फिर उस पर अमल किया जाता है, और फिर आखिर में
मूर्ति अखंड हो जाती है। तो ये मेरा किरदार यहाँ तक जुड़ा हुआ है। जो पूरी कहानी है उसमें जो इतिहास में जो उतना हिस्सा आता है उससे मैं जुड़ा हुआ जयंती का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मूवी का? है। जयंती का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कौन सी जैन जी? पीछे वाला। पहली बात तो मुझे इस शब्द से ही नफरत है, ये जैन जी। ये कहाँ से लाए हैं ये शब्द, मुझे आज तक समझ में नहीं। जनरेशन का एक नाम होता है। नहीं तो ये गलत है ना। यंग वुमन से मिलेनियल्स, उसके बाद जेन, उसके बाद अल्फा। जैन जी ये फालतू का लफ्ज है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। कोई भी चीज़ आप जैन जी क्रिएट कर देंगे तो मतलब क्या, ये नहीं कह सकते कि हमारे आज की जनरेशन है, ये कहते हैं ना हाँ। हमारी आज की जनरेशन। हम इनको जैन जी क्यों बोले? कोई जानवर थोड़ी है ये। Absolutely. आज हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, तो हम इनको अपना बच्चा कहेंगे ना यार, हमारे बच्चे हैं ये। मैं इनको जैन जी क्यों कहूँगा? मैं कहना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इनको कहना चाहता हूँ ये हमारे बच्चे हैं, आज के हमारे नई पौध हैं, जो आगे जाके सारी जिनके सर पे जिम्मेदारियाँ आएंगी देश की, समाज की। तो ये अगर इस एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी का जहाँ वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, सारी उन वैल्यूज़ में इनका योगदान है अभिनेता के रूप में, कलाकारों के रूप में, एक बात को आगे बढ़ाने का है। हाँ, कल को हम कहेंगे जी ये तो नए भगवान के रूप में नए जैन जी आ गए, नए जैन जी भगवान आ गए। काहे का जैन जी भगवान? भाई जिम्मेदारी है समाज की, हमारे नए बच्चों पे है, यही उसको आगे ले जाएंगे। अगर यही स्पिरिचुअलिज्म पे, धार्मिक भावनाओं पे विश्वास जो उस भगवान से जुड़ा हुआ है, उसी उनके उस विश्वास को ही आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इनको क्यों कहूँ कि ये जैन जी है? जंगल में थोड़ी घूम रहे हैं, समाज में कुछ। फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है, क्या है? वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वही